नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः विनम्र स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने मनोबोध के अर्थात मनाचे श्लोक के 81वें श्लोक का विवेचन सुना था। आज हम 82वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। बहुनाम या राम नामी तुळेना अभाग्या नरा पामरा हे कळेना विषा औषध घेतले पार्वतीशे जीवा मानवा किंकरा कोण पुसे। आइए मराठी भावार्थ सुनते हैं। भगवंताची अनेक नामे आहेत, पण त्यात राम नाम हे श्रेष्ठ आहे। परंतु ही गोष्ट बिचाऱ्या मनुष्यास कळत नाही। हलाहल विषाचा दाह नाहीसा करण्यासाठी शंकराने रामनाम घेतले, तेथे वापड्या मनुष्याच्या मताला काय किंमत। हिंदी भावार्थ सुनते हैं। भगवान के अनेक नाम हैं, लेकिन राम नाम सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन बेचारा ये बात नहीं समझता। हलाहल विष की दाह मिटाने के लिए शंकर ने राम नाम लिया, वहां मनुष्य के मत का क्या मूल्य है। आइए विवेचन सुनते हैं। भगवान रामचंद्र समर्थ देवता है। रामचंद्र उनकी अनन्य भक्ति के पात्र हैं, अतः समर्थों का राम नाम से असाधारण प्रेम होना स्वाभाविक है। इसलिए नाम महात्मा गाथाओं को समर्थ कहा जाता है। हजारों वर्षों से देवी देवताओं के नाम, परंतु इनमें से कोई भी राम नाम से तुलना के योग्य नहीं है। पूर्ण आस्था की दृष्टि से समर्थ की यह धारणा सही है। प्रत्येक साधक की ऐसी ही धारणा होनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि किसी को अपने आराध्य देव के नाम पर ऐसी आस्था नहीं है, तो उसे नामस्मरण का उतना फल नहीं मिलता जितना पतिव्रता नेणे आणिकांची स्तुति सर्वभावे पति ध्यानी मनी। हर किसी को अपने आदर्शों के बारे में ऐसा ही महसूस करना चाहिए। इस वास्तविक अंधविश्वास के अलावा उस देवता के नाम के महत्व के अन्य कारण भी हो सकते हैं। यदि उनका भी उल्लेख किया जाए तो आम लोगों के विश्वास को मजबूत करने में मदद मिलती है। महान लोग इनका उपयोग विश्व कल्याण के लिए भी करते हैं। राम रक्षा का समापन करते हुए राम नाम के महत्व का वर्णन इस प्रकार किया गया है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। भगवान श्री शंकर ने श्री पार्वती देवी से कहा है कि केवल एक राम नाम ही सहस्त्रनाम के तुल्य है। हाल ही में विज्ञान की मदद से अलग अलग शब्दों के उच्चारण से उत्पन्न होने वाले कंपन, गति और तरंगों को मापा गया है, जिनके बारे में माना जाता है इनमें अलग अलग मंत्रों और मंत्रों की शक्ति होती है और उसी से उस मंत्र या मंत्र शब्द की शक्ति निर्धारित होती है। एक विद्वान ने घोषणा की है कि हमारा गायत्री मंत्र संसार के सभी मंत्रों में सबसे अधिक प्रभावशाली और श्रेष्ठ है। काशी के एक वैद्य ने मुझे स्वयं बताया था कि एक शब्दीय नाम में उच्चारण की दृष्टि से राम नाम अत्यंत श्रेष्ठ है। उन्होंने मुझे यह भी बताया कि राम नाम का स्पष्ट, लंबा और धीरे धीरे जप करना रक्तचाप जैसे कई विकारों के लिए बहुत उपयोगी है। विभिन्न मंत्रों, शब्दों, प्रकृति भेद में ऐसी शक्ति होना संभव है, बिल्कुल असंभव। इसके लिए वह विज्ञान भी गवाही दे सकता है जिसे सभी लोग विश्वसनीय मानते हैं। राम नाम को लेकर समर्थ का अपना अनुभव है। इसलिए समर्थों ने अभागी, पामर आदि विशेषण दिए हैं।
यदि किसी में सहज, सुविधाजनक, अत्यंत श्रेष्ठ, अत्यंत उपयोगी चीज को ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं है, तो स्वाभाविक है कि उसके हित में रुचि रखने वाले लोग उसे दुखी, दरिद्र और तुच्छ ही कहेंगे। राम नाम के महत्व को समझने के लिए समर्थ कहते हैं, अरे समुद्र मंथन के दौरान विष से उत्पन्न सूजन से छुटकारा पाने के सभी उपाय बेकार साबित होने के बाद भगवान शंकर ने भी इसे राम नाम औषधि के रूप में लिया और इससे उन पार्वती पति को बहुत लाभ हुआ। सामान्य मानव जीवन की आपत्तियां क्या हैं? उन्हें कितना दर्द होता है जो इतना भयानक हलाहल विष नाम की शक्ति के आगे प्रभावहीन हो गया। उस राम नाम के सामने इन साधारण कष्टों और कष्टों का क्या मूल्य है? उन्हें कौन पूछता है? मन के छंदों में राम की महात्म गाथाओं या राम नाम के उदाहरण के रूप में शंकर का कई बार उल्लेख किया गया है। आध्यात्म रामायण और तुलसी रामायण ग्रंथों में इस राम भक्ति का बहुत महिमा के साथ वर्णन किया गया है। चूंकि देवता शंकर व्यापक क्षेत्र में लोकप्रिय हैं, इसलिए उस माध्यम से राम नाम का अधिक प्रचार संभव है। इसलिए समर्थ बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं। सामान्य उदाहरणों का सामान्य मन पर स्वाभाविक रूप से अनुकूल प्रभाव पड़ता है, इसलिए समर्थ बार बार शंकर जी का उदाहरण देते हैं। अगले 2-3 श्लोकों में उन्होंने यही उदाहरण बार बार दिया है, जो हम आगे देखेंगे। तो आज का विवेचन हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।